बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10 न्यू फिजिक्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन के हमारी अमली ज़िंदगी पर क्या असरात वाक़या होते हैं। व्हेन अ मटेरियल एक्सपैंड और कंट्रैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जब कोई भी मटेरियल फैलता है या सूखता है टेम्परेचर की वजह से, इट कैन लीड टू स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारे पास किस तरफ रहनुमाई करता है, उसकी साख्त के बारे में, उसकी तिबी मैकेनिक प्रॉपर्टीज के बारे में और उसका जो फंक्शन है उसके बारे में क्या कहता है, नताज अखज़ करता है। थर्मल एक्सपेंशन इज कॉमन यूज इन आवर डेली लाइफ सच एज, जो थर्मल एक्सपेंशन है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1, थर्मोमीटर्स। इन थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब हेल्प्स इन मेजर ऑफ द टेम्परेचर। थर्मोमीटर के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है, एक छोटी सी ट्यूब के अंदर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर गैप क्यों रखे जाते हैं। स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल एक्सपैंड ऑन हॉट डेज, जो स्टील के ट्रैक्स हैं रेलवे के, वो गर्मियों के अंदर या गर्म दिन के अंदर क्या कहते हैं, फैल जाते हैं। विदाउट रूम टू एक्सपैंड, अगर उनके दरमियान खाली जगह ना हो, द ट्रैक्स में बी बेंड और ट्विस्ट, द फिनोमेना कॉल्ड सन किंग्स। अगर उनके दरमियान खाली जगह ना रखी जाए तो वो क्या करेंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे या बेंड हो जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, सन किंग्स। विच कैन कॉज द ट्रेन ड्रेलमेंट्स, ये क्या करेगा, ट्रेन के उल्टने का सबब बन जाएगा। स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स टू अलाउ देम टू एक्सपैंड इन समर, जो स्मॉल गैप्स रखे जाते हैं अगर समर के अंदर जो एक्सपैंड होते हैं रेलवे ट्रैक, उनको बचाने के लिए। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बेंडिंग, ताकि वो मरोड़ का शिकार ना हो, यानी कि मुड़े ना। बात करते हैं ब्रिजेस की। ब्रिजेस आर स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर विदाउट ब्रेकिंग। जो हमारे पास पुल होते हैं उनके अंदर स्मॉल गैप्स रखे जाते हैं, वो क्या करेंगे, सर्दियों के अंदर सिकुड़ जाएंगे और सिकुड़ने के साथ वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। अब उनके मिलने से क्या होगा, और गर्मियों के अंदर वो कैसे फैल जाते हैं। अगर ऐसा ना रखा जाए, ब्रिज को वैसे ही बना दिया जाए फ्लैट, तब अगर वो सर्दियां आ रही हैं तो सिकुड़ने की वजह से तभी ब्रिज खराब हो जाएगा। अगर गर्मियां फैल रही हैं तभी वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मेटल लेड ऑन जार्स, जो मेटल लेड होते हैं, जार के ढक्कन होते हैं, अब उनमें इसका फिनोमेना क्या है। व्हेन मेटल लेड इज स्टक ऑन द ग्लास जार, जब मेटल के ढक्कन के ऊपर, ग्लास जार के ऊपर मेटल का ढक्कन लगा दिया जाता है, द रनिंग वार्म वाटर ओवर इट मेक्स द लेड एक्सपैंड स्लाइटली, जो उसके अंदर गर्म पानी है वो क्या करता है, उसको एक्सपैंड कर देता है, मेकिंग इट इजियर टू ओपन, उसको आसानी से खोलने के लिए। उसकी रीजन क्या है, वो उसकी में क्या आ गया, एक्सपेंशन आ गया, मतलब फैलाव आ गया। गैस कंटेनर लाइक एरोसोल्स और प्रोपेन टैंक्स, गैसेस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड, गैसेस क्या करती हैं, फैल जाती हैं जब उनको गर्म किया जाता है। इफ द कंटेनर एक्सपोज टू हीट, अगर कंटेनर को हीट में रखा जाए, यानी कि लाइक बीइंग लेफ्ट इन द सन, सूरज की रोशनी में रख दिया, द प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड एंड कॉज एक्सप्लोजन, तो उसके अंदर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा और धमाके का बायस बनेगा। वार्निंग लेबल एडवाइज द यूजर टू स्टोर द दिस कंटेनर अवे फ्रॉम द हीट, जो उसके ऊपर वार्निंग लेबल की जाती है कि इसको अपने हीट से दूर रखना है। एंड प्रेशर रिलीव वेल्स आर ओपन इन द इंक्लूडेड, और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख रखे जाते हैं ताकि उससे प्रेशर अगर बढ़ भी जाए वो निकल सके। पाइप्स एंड प्लम्बिंग, वाटर पाइप कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो पानी के पाइप होते हैं वो फैल भी सकते हैं और सिकुड़ भी सकते हैं, स्पेशली विद द हॉट वाटर, जब उनमें से गर्म पानी गुजरता है। दिस में लीड टू द पाइप बस्ट और जॉइंट लीक्स इफ प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, अगर उनको प्रॉपरली ना बनाया जाए तो वो क्या करते हैं, फट सकते हैं और उनके अंदर क्या आ सकते हैं, लीक्स आ सकते हैं। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड लूप्स आर यूज इन पाइप सिस्टम टू अब्जॉर्ब द मूवमेंट, अब उनको फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि उनके अंदर जो एक्सपेंशन हुई है उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, उस मूवमेंट्स को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। हॉट एयर बलून्स, द एक्सपेंशन ऑफ द हीटर इन इंटेंशनली यूज टू मेक द बलून राइज, अब जो हॉट एयर बलून्स हैं उनके अंदर जो आग इरादतन लगाई जाती है ताकि वो बलून ऊपर की तरफ जाए। हीटिंग द एयर इनसाइड काज इट टू एक्सपैंड, जिसके अंदर आग लगाई जाती है वो क्या करती है, उसको फैलाती है। रिड्यूसिंग द डेंसिटी सो इट लिफ्ट्स द बलून, उसकी डेंसिटी को कम कर देता है, वो क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब उसके इनसाइड क्या है, हॉट एयर है, लेकिन उसके साइडों पर क्या है, कूल एयर है,
जो हॉट एयर है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। When a hot air balloon is heated, air inside the balloon expand and become less dense, causing the balloon to rise. तो उसके अंदर जो हीट होगी वो उसको क्या करेगी, ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, उसकी डेंसिटी को क्या कर देगी, कम कर देगी, और वो बलून क्या करता जाएगा, ऊपर की तरफ जाता जाएगा।